जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं दिखाती हूँ अपने बच्चों का घर। मेरे बच्चे ना 2-3 दिन से अपना एक अलग घर बनाते हैं। तो वो देखिए ये घर बना रखा है इन्होंने, चारपाई बिछा रखी है और देखो ये चेयर लगा रखी है। और ये देखो मेरी बेटी को उसके नीचे सो रही है और अपने सामान रख रखे हैं उन्होंने। कुछ जो भी सामान है आज तो भी अभी कम लगा रखा है इन्होंने, वरना बहुत सारा सामान लगाते हैं। उधर मेरे बेटे का हो रहा है ये देखो नाश्ता। तो ये है बच्चों के खेल मेरों के। बस यही है कि बच्चों को देख के मन में थोड़ा सा शांत रहता है, मन में थोड़ी सी उम्मीद सी रहती है। जो भी है बच्चे ही हैं, वरना तो बोलते हैं ना कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। बस क्या करें, हर दिन एक घुटन है, हर दिन एक मरने जैसा है। तो बच्चों को ही देख देख के थोड़ी सी मन में खुशी सी रहती है कि चलो बच्चे हैं। और जब ऐसी हरकतें देखती हूँ तो आप भी देखिए, अब घर में क्या घर बना रखा है, खाट बिछा रखी है और बाकायदा चेयर वगैरह सब लगा रखी है। उसके नीचे पूरा सामान भी लगा रखा है। मतलब 2-3 दिन से इनकी ऐसी हरकतें हो रही हैं। तो बस यही है, तो भगवान बस बच्चों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खराब रहता है। ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या लिखा है भगवान ने भी नसीब में, कि बच्चों का भी बचपन नहीं रहा। सब कुछ ऐसे ही है। क्योंकि जब मैं भी, मेरा दिमाग भी हर समय ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा रहता है, समझ में नहीं आता है। आप सबको ऐसे दिखता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, लेकिन खुशी वुशी कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा दिमाग रहता है मेरा खराब, बच्चों को लेके मेरा बहुत ज़्यादा रहता है। समझ में नहीं आता है क्या करूं, कैसे करूं। क्योंकि अब जो नए थेरेपी वाले सर आए थे उन्होंने भी आने से मना कर दिया। एक ही दिन आके रह गए वो, तो बस एक दिन में ही आके उन्होंने मना कर दिया। कह के गए थे कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन जब उनके पास हमने फ़ोन किया तो फ़ोन पे फिर उन्होंने मना कर दिया। और पूछा कि क्यों नहीं आओगे, तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब मेरे बस की नहीं है करना। हर कोई इनसे घबराता है। वो ये कह रहे थे मतलब लेटे हुए की तो वो कर सकते हैं, लेकिन खड़ा करने में असमर्थ है वो भी। वो ये कह रहे थे कि मैं खड़ा नहीं कर पाऊंगा, इनके लिए खड़ा नहीं कर पा रहे हैं वो। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा अब दिमाग ख़राब हो रहा है कि कैसे करें और क्या करें। उन्होंने भी मना कर दिया, वहाँ से भी मना है। तो मैं देखती हूँ जो पुराने वाले सर हैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सर आप ही आ जाओ, देख लो कैसे भी करके। अगर आ जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि क्या हो, थेरेपी के बिना भी कुछ भी नहीं है। थेरेपी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इनकी कर नहीं पाती हूँ, मुझसे तो इनके हाथ पैर ही नहीं मुड़ते हैं। तो वही है, अब हर कोई इनसे घबराता है। अस्पताल में भी गए थे, मैंने आपको बताया था। वहाँ पे इनकी जो ड्रेसिंग होती है ना, पेट वाली ट्यूब की ड्रेसिंग होती है, उसकी सफाई होती है। रोज़ तो नहीं होती है, तीसरे दिन चौथे दिन तो ज़रूरी होनी होती है। तो अस्पताल अब गए थे ना पिछली बार, तो किसी ने उनको हाथ भी नहीं लगाया। वहाँ पे जो ड्रेसिंग थी मेरे ही हाथ की हुई थी। और जब वहाँ से वापस आए मैंने देखी तो वो मेरे ही हाथ की ड्रेसिंग थी, मैंने ही उसको किया। उन्होंने ड्रेसिंग तक नहीं की थी इनकी। अस्पताल में बता रही हूँ, वो भी अस्पताल में जहाँ इतनी केयर होती है। वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहाँ केयर होती है, लेकिन इनकी एक्टिविटी देखते हुए उन्होंने इनको हाथ तक नहीं लगाया। इनकी जो ड्रेसिंग मैंने ही की, फिर मैंने इनको दिखाया फिर पापा को। मैंने कि ये देखिए ये ड्रेसिंग मेरे हाथ की हुई है और अब भी ये मैं ही कर रही हूँ। वहाँ से जैसे गए थे ये यहाँ से वैसे के वैसे आ गए। इनकी कोई चीज़ नहीं की इस बार वहाँ अस्पताल में भी, कि वो लोग भी डर रहे थे इनसे बहुत ज़्यादा। और कह रहे थे, मतलब वो ये उनका मानना था कि ये मुझे पहचानते हैं, मुझसे कुछ कहते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने भी देखा है। अगर इनके हाथों में मेरे बाल आ जाते हैं ना, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार उखाड़ के ले गए हैं ये पूरे मेरे बालों को। थोड़ा बहुत नहीं, जितने भी आ जाते हैं। तो दर्द मुझे भी होता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बालों में बहुत दर्द होता है, आपको भी बताओ। मेरे तो ये बहुत बाल उखाड़ के ले गए, पूरे ऐसे ले जाते हैं तोड़ के। क्योंकि इनकी पकड़ है ना इतनी कर रही है कि अगर एक बार कोई हाथ में चीज़ आ जाती है ना तो समझ लो बहुत मुश्किल पड़ता है छुड़ाना इनके लिए। मेरे हाथ में कल भी इन्होंने, देखो यहाँ पे शायद आपको दिखे, ये दिख रहा है गड्ढा सा। कल यहाँ नाखून से देखो थोड़ा सा गड्ढा सा दिखाई भी दे रहा है। कल यहाँ पे इन्होंने नाखून से मुझे इतनी तेज कि पूरा निकाल के ले गए वहां से। ये दिख रहा नहीं आपको क्लियर, थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा है, निकाल के ले गए थे कल नाखून से पूरा। तो बस ऐसे ही है, मुझे तो कुछ भी हो हर हाल में करना ही है इनको। बस कैसे भी करके भगवान मेरी सुन ले और ये ठीक हो जाए। तो
और भगवान मेरी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं मेहनत कर रही हूँ तो भगवान को भी मेरी सुननी ही पड़ेगी। बोलते हैं ना कि अगर सच्चे मन से और लगन हो, जो बोलते हैं की जाए तो भगवान भी ज़रूर सुनते हैं। लेकिन जब खैर नसीब में जो बोलते हैं कि भगवान ने जो चीज़ नसीब में लिख रखी है वो होनी ही होती है हर हाल में। तो मुझे भी नहीं पता कि भगवान ने मेरे नसीब में क्या लिख रखा है, लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है, मुझे लगता है कि ये ठीक हो जाएंगे। बस मुझे ही थोड़ी इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैं कर भी रही हूँ, आप सब भी देखते हो। तो बस यही है, और आप सबकी दुआ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बोलते हैं कि दुआ में वो असर है जो दवा में भी नहीं होता है। तो इतने बहन भाइयों की दुआएं हैं मेरे लिए, तो मैं क्या कहूँ बस कि बहुत ज़्यादा मेरे सभी बहन भाई बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। उनकी दुआ का भी असर है जो इनमें इम्प्रूवमेंट है। तो आप सब कि मैं बहुत ही ज़्यादा एहसानमंद हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आपके क्या बोलूँ मैं आपके लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो परिवार है वो बहुत ही अच्छा है और मेरे लिए इतनी ज़्यादा प्रार्थना करता है, और मेरे बच्चों के लिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो वही है, बस थेरेपी वाले सर मान जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाए। वो भी पता नहीं क्यों करूँगी, आज उनसे फ़ोन करूँगी, प्लीज़ सर आप ही आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने भी मना कर दिया, हर कोई इनके लिए घबराता है इनको देख देख के, मुझे छोड़ के। मैं नहीं घबराती हूँ इनसे बिल्कुल भी, 1% भी नहीं। बाकी सब घबराते हैं इनके पास आने में, डर रहता है सबको, क्योंकि अब इन्हें तो ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी पता ही नहीं। क्योंकि अगर इन्हें पता होता तो शायद ये सब करते ही नहीं। और शायद ये जिस दिन पहचानने लगेंगे ना तो इनके हाथ पैर वगैरह बिल्कुल सही चलते हैं। ये कोशिश करेंगे, हो सकता है ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस जो भी प्रॉब्लम है पहचानने की है, भगवान बस पहचानने, इतना एहसास तो इन्हें होने लग गया है कि कोई मेरे पास आ रहा है। और मुझे देख के तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मैं अपनी बताना चाहूँ, कारण कुछ भी हो, या तो मैं हर समय इनके पास रहती हूँ, 24 घंटे इनके पास रहती हूँ, जो भी है, मुझे देख के ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और जैसे मम्मी वगैरह आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि ये क्यों आ गई। तो वही चीज़ है, हमें क्या बताऊँ आप सभी के। क्यों मारते हो सभी को आप, हैं? क्यों मारते हो? लड्डू पता नहीं कहाँ देख रहे हैं, नजरें ये लगी दिखाई दे रही हैं। क्यों मारते हो सभी को? नहीं मारोगे तो सब आप करेंगे ना। अब देख लो, थेरेपी वाले सर ने भी मना कर दिया आपकी ऐसी हरकतों से। उन्होंने भी कह दिया कि मैं नहीं खड़ा कर सकता इनको। आराम से खड़े हो जाते तो क्यों मना करते हो? बोलोगे कुछ? अब बोल दो, बोलो बोलो जल्दी। और सबसे ज्यादा जरूरी है इनका खड़ा करना। खड़ा करना ही अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनकी थेरेपी में, और वो ही करवाने में, वही सब इन्हें कर पाते थे खड़ा। तो पता नहीं क्या होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि अकेली लेडीज क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं। मैं अकेले इन्हें खड़ा करने में बिल्कुल भी वो नहीं हूँ मैं। हाँ लेकिन बता सकती हूँ। और रोज़ रोज़ यहाँ पे भी बेचारे आ जाते हैं बिठाने के लिए और उठवाने के लिए, हर तरीके से आ जाते हैं। मतलब किसी भी काम के लिए यहाँ कोई मना नहीं करता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन वही है ना, और आज मेरी भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सिर में। मेरा जो यहाँ ये मेरे सिर का दर्द बहुत ज़्यादा रहता ही रहता है। ये 1-2 दिन के लिए ठीक होता है, फिर शुरू हो जाता है। अब भी मेरे यहाँ ना, यहाँ से लेके ये पूरा सिर इतना दर्द है यहाँ पे। और ज़्यादातर मेरे जो दर्द होता है यहाँ पीछे होता है और यहाँ होता है। मतलब यहाँ तो बहुत कम होता है मेरे, यहाँ तरुआ में होता है, इसको तरुआ जो बोलते हैं, और यहाँ पेट में होता है। तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेरे यहाँ। क्यों होता है मुझे भी नहीं पता है, 1-2 दिन बंद हो जाएगा। और ये ऐसे होता है मेरे कि अगर दवा वगैरह भी खाऊँ ना तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी दवाओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे। थोड़ा बहुत बंद होता है फिर शुरू हो जाता है। तो ये दर्द भी मेरे ऐसे होता है। और रात से तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ सी आ रही हैं मेरे लिए, ऐसे उल्टी जैसा हो रहा है मन, और जी घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। कल मैंने खाना भी ऐसा कुछ नहीं खाया। मम्मी ने सुबह चाट बनाई थी चने की, तो वो ही मैंने थोड़ी सी खाई। रोटी के लिए मम्मी ने बोला तो मुझे भूख ही नहीं लगी, बिल्कुल भी भूख मन ही नहीं कर रहा था। और फिर शाम को भी मम्मी ज़बरदस्ती कर रही है कि तो रोटी खा ले। अब भूख लग ही नहीं रही, तो मैं क्या करूँ? जब भूख लगती नहीं है तो रोटी खाऊं कहाँ से मैं? फिर ज़बरदस्ती मैंने रोटी खा ली थोड़ी सी।
थोड़ी सी क्या, फिर तो खा ही ली खाने लगी। फिर तो मैं एक ज़बरदस्ती करती हूँ कि हाँ मुझे खानी ही खानी है, वही वाला हाल है बस। तो बस अपनी इस बहन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी तरीके से मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी से ठीक हो जाएं। वैसे तो आप सब दुआ करते ही हो, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि ऐसे ही बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना और दुआ करना कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ उस दिन ठीक हो जाएगा जिस दिन ये पहचानने लगेंगे, क्योंकि बाकी फिर कितना भी समय लगे, मैं जानती हूँ कि ऐसे पेशेंटों को ठीक होने में बहुत समय लगता है और ना ही कोई टाइम होता है इनके ठीक होने का, तो कितना समय लगेगा, क्योंकि बहुत बहन भाई मुझसे पूछते हैं। तो मैं इसका जवाब, मैं तो क्या डॉक्टर भी नहीं दे पाते हैं, तो मैं क्या दूँ भैया। मैं बस एक उम्मीद के साथ जी रही हूँ और उम्मीद में ऐसी बात नहीं है, पूरी भी होगी मेरी उम्मीद, आशा कभी टूटेगी नहीं। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए मेरी वीडियो फुल वॉच करने के लिए।